नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आपके अपने YouTube चैनल जीत क्लासेस 93 पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा जो कि 24 अप्रैल 2022 को आयोजित कराई गई थी में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण हिंदी के क्वेश्चनों की एनालिसिस करेंगे, जो कि आने वाली आगामी परीक्षा के मद्देनज़र बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए आइए हम क्वेश्चन की एनालिसिस प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से कि पहला ऑप्शन है इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ये आपका ऑप्शन सही है। दूसरा है पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पर है, नाम पर है, तो पर नहीं लिखा जाएगा, इसका शुद्ध रूप होगा पत्र किसके नाम लिखा गया है। पत्र किसके नाम लिखा गया है, तो ये शुद्ध हो जाएगा। तो आपका आंसर जो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो बी जो है ये सही हो जाएगा। और सी जो है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, ये भी सही है। भारत एक समृद्धिशाली देश है, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। इसका शुद्ध रूप होगा पत्र किसके नाम लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। तो आपके सम्मुख 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से कि पहला है आविर्भाव, तो का इसमें विलोम दिया गया है विभाव, जो कि गलत है। आविर्भाव का जो विलोम होता है वो तिरोभाव होता है, इसका विलोम तिरोभाव होता है। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है, तो आपका ये सही हो जाएगा। अपराधी का निरपराध सही है, विहित का निषिद्ध सही है, उन्मूलन का रोपण सही है। ये सब तीनों जो ऑप्शन हैं ये तीनों सही हैं। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है, अतः ये ऑप्शन जो है आपका यह गलत है और इस पूछे गए क्वेश्चन के हिसाब से सही है। अगला क्वेश्चन है तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे गए विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। फिर गलत पूछा गया है। तो इसमें क्या है, पहला दिया गया है आर्द्रक, गीला। तो गीला जो होता है इसका तत्सम शब्द होता है आर्द्र, न कि आर्द्रक होता है, ये आर्द्र होता है। और आर्द्रक जो होता है इसका तद्भव शब्द होता है अदरक, अदरक होता है। तो ये ऑप्शन जो है वह गलत है। और उगलना का तत्सम उद्गलन सही है, और इतवार का तत्सम आदित्यवार सही है, उघाड़ना का तत्सम उद्घाटन सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। तो इसमें जो बर्फ जो होती है वो ठंडी ही होती है, तो इसके साथ ठंडी का प्रयोग जो है यह उचित नहीं है। और आग जो है वह गर्म होती है, तो आग के साथ गर्म का प्रयोग उचित नहीं है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। अगला ऑप्शन है व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। तो जिससे कि का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ ताकि का प्रयोग होगा। मतलब व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें, इस प्रकार तब ये सही हो जाएगा। एक एक करके सभी मर गए। तो यहाँ करके में जो एक के है ये विभक्ति है, तो इस विभक्ति का लोप रहता है, तो लोप कर देंगे तो इस ये शुद्ध रूप हो जाएगा। तो हो जाएगा यह एक एक कर सभी मर गए। तो इसका शुद्ध रूप होगा एक एक कर सभी मर गए। डी ऑप्शन जो है ये आपका सही है। तो इस प्रकार आपका डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें जो एक तथ्य है वह गलत है, उसी को हमको बताना है। पहला तथ्य जो है विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। तो इस यह सही है। इसको इस प्रकार आप समझिए, जैसे एक जातिवाचक संज्ञा, कोई भी जातिवाचक संज्ञा, जैसे घोड़ा ही ले लेते हैं। तो घोड़ा से घोड़ा जाति, चाहे वो काला हो, भूरा हो
या लाल हो या सफ़ेद हो, किसी प्रकार का हो, सभी प्रकार के घोड़ा का बोध होता है। लेकिन अगर इसी के साथ विशेषण का प्रयोग कर दें, जैसे काला घोड़ा, अब काला घोड़ा में सिर्फ उसी घोड़े को जाना जाएगा जो कि काला होगा, तो ये एक सीमित कर देता है। अतः ये जो दिया हुआ है कि विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, यह सही है। अगला है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। इसका कहने का वही मतलब है कि जिससे वह उसकी व्याप्ति मर्यादित हो जाती है, मतलब वह सीमित हो जाता है, वह सिर्फ निश्चित हो जाता है कि सिर्फ जैसे काला घोड़ा है तो सिर्फ काला घोड़ा को लेंगे, तो वही यह विकार है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। तो यह भी सही हो जाएगा। इसमें विकारी शब्द पूछा गया है, तो विकारी शब्द वो चार होते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को लिया जाता है। ये चार प्रकार के आपके विकारी शब्द होते हैं। और सी ऑप्शन जो है, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है। जब अंकित का प्रयोग जब हम अंकित का प्रयोग करेंगे अंक या अंकन के रूप में, लिखा हुआ या चिन्हित के अर्थ में करेंगे, तो ये एक विशेषण की तरह कार्य कर, अंकित का लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ या चिन्हित के अर्थ में करेंगे तो ये विशेषण के रूप में प्रयोग होगा। लेकिन अंकित एक नाम होता है, अगर इसका नाम के रूप में करेंगे तो यह विशेष्य के रूप में प्रयोग हो जाएगा। तो ये सी जो है ये भी आपका सही है, तो ए बी सी सही हो गया। और डी जो है, इसमें दिया हुआ है कि विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। तो दोस्तों यह गलत है, क्योंकि विशेष्य के पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण को उद्देश्य विशेषण या फिर उसे विशेष विशेषण के रूप में जाना जाता है। जबकि अगर विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले होता है तो उसे विधेय विशेषण के रूप में जाना जाता है। जैसे हम आपको एक उदाहरण के रूप में समझाते हैं, विधेय विशेषण के रूप में जाना जाता है। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, उदाहरण आपका ये लेते हैं कि काला घोड़ा ही लेते हैं। काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि घोड़ा जो है ये विशेष्य है, काला जो है इसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेष्य के पहले आया हुआ है, तो यह विशेष्य या उद्देश्य विशेषण हो गया। और इसी के स्थान पे अगर आप देखेंगे कि लिखा है उसका घोड़ा काला है, उसका घोड़ा काला है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि घोड़ा के काला जो है घोड़ा की विशेषता बता रहा है, ये विशेषण है, ये घोड़ा के जस्ट बाद और क्रिया है के पहले आया हुआ है, तो ये जो है विधेय विशेषण हो गया। अर्थात जो इसमें लिखा हुआ है कि विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, यह गलत है। यह विशेष्य के पहले और विशेष्य के बाद दोनों रूप में प्रयोग होता है। विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है तो विशेष्य विशेषण, बाद में प्रयुक्त होता है तो विधेय विशेषण के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। इसमें पूछा गया है संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। तो ये जो है जितने ऑप्शन आपके दिए गए हैं संख्यावाचक विशेषण के हैं। संख्यावाचक विशेषण जो होता है ये दो प्रकार का होता है, पहले आप जान लीजिए। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में ये जो चार भेद दिए हैं, और एक होता है आपका प्रत्येक बोधक विशेषण। जैसे ये हो गया क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, शब्दावाचक विशेषण। तो ये निश्चित
संख्यावाचक विशेषण के 4 या और एक पांचवा भेद प्रत्येक बोधक विशेषण होता है। तो जिसमें से कि आप देखेंगे कि क्रमवाचक विशेषण में पहला, इसका उदाहरण के रूप में देखेंगे, पहला, दूसरा, इसका प्रयोग होता है। और गणनावाचक में एक, दो, जैसे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, पहला आदमी, दूसरा आदमी, तो ये क्रम को बता रहा है और ये गणना को बता रहा है। आवृत्तिवाचक में जितना होता है, जैसे 1 किलो होता है तो 1 केजी का आवृत्ति बताता है। एक क्या आवृत्ति, मतलब जस्ट दुगुना, 2 हो जाता है तो दुगुना, 3 हो जाता है तिगुना, 4 होता है चौगुना, तो ये आवृत्ति को बताता है। और इसमें संख्यावाचक विशेषण चौगुना का पूछा गया है तो ये होगा आपका आवृत्तिवाचक। समुदायवाचक में जितने होते हैं सभी का लिया जाता है, जैसे चारों, पांचों, दोनों, तो ये सब जो है ये सब आपके हो गए समुदायवाचक में। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया इसमें आवृत्तिवाचक, आपका आंसर होगा आवृत्तिवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। तो इसमें जो है अर्थ जो है ये विशेष से है। अर्थ का विशेषण आप देखेंगे आर्थिक हो जाएगा, अर्थ का विशेषण आर्थिक। परलोक का विशेषण पारलौकिक। और परिवार का विशेषण पारिवारिक। परिवार का विशेषण पारिवारिक हो जाएगा। तो ये सब जो हैं सी, बी, डी, ये सब विशेष हैं। पतला जो है ये आपका विशेषण, गुणवाचक विशेषण है, तो आपका आंसर हो जाएगा पतला। 8वां क्वेश्चन है इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। तो इसमें जो है अकूत जो है ये भी विशेषण है, अकर्ण जो है ये भी विशेषण है, और आपका अचंड जो है ये भी विशेषण है। आचार जो है ये विशेष से है, इसका विशेषण होता है अचारी, इसका विशेषण आचारी होता है, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें गलत पूछा गया है। तो जंगल की आग, जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग बड़वानल, ये सब सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी जो है पेट की आग के लिए जठराग्नि, ये भी सही है। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक को कहा जाता है आद्योपांत, आदि से अंत को कहा जाता है आद्योपांत। जबकि अनंत जो शब्द है, अनंत है जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो उसके लिए प्रयोग करेंगे अनंत, जिसका अंत न हो। अतः आपका आंसर सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला है जरायुज। तो जरायुज जो होता है वह ऐसा जीव जो जरायु से लिपटा हुआ रहता है, अर्थात गर्भ से उत्पन्न होता है, उसे जरायुज कहते हैं। तत्तक जो होता है ये उत्तराधिकार के लिए, उत्तराधिकार के लिए गोद लिए गए पुत्र के रूप में कहते हैं। तो गोद लिया गया पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। और जारज जो है उपपति या गैर पुरुष, उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को जारज कहते हैं। औरस जो होता है वह अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं। अतः आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आवा, आवा का तत्सम रूप होगा। तो आवा का तत्सम रूप आपका अपाक होगा, आग का तत्सम रूप अग्नि होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन आपका है इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो इसमें जो विरल है,
विरल का विलोम शब्द होता है सघन। विरल का विलोम शब्द होता है सघन। तो विरल जो है ये आपका सरल का विलोम नहीं होगा, ये सघन का विलोम होगा। और वक्र, कठिन, कुटिल ये तीनों जो हैं ये सरल के विलोम होंगे। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, जो ज्ञात इतिहास से परे या ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। अनैतिहासिक होता है जो इतिहास से संबंधित न हो, जो इतिहास से संबंधित न हो उसे हम कहेंगे अनैतिहासिक। से संबंधित न हो। और उसके बाद जो इतिहास से संबंधित हो उसे ऐतिहासिक कहेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, प्रागैतिहासिक। अगला क्वेश्चन है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो तो इसके लिए कहेंगे अंतर्धान। जो अंतर्ध्यान है इसकी, और अंतर्ध्यान, अंतर्धान ये सब तीनों की वर्तनी जो है अशुद्ध है। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो विलोम शब्द का इसमें सही युग्म बताना है। तो पहला है आपका आग्रह, और आग्रह का विलोम होता है अनाग्रह। आग्रह का विलोम होता है अनाग्रह। और विग्रह जो है ये अनुग्रह का विलोम है, अनुग्रह का विलोम है। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। और जबकि थोक का विलोम होता है फुटकर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ए बी डी जो है ये तीनों गलत हैं, क्योंकि आग्रह का अनाग्रह, विग्रह का अनुग्रह, गणतंत्र का राजतंत्र और थोक का विलोम फुटकर होता है। ये सही आपका है सी, आकीर्ण का विलोम विकीर्ण जो है ये सही युग्म है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसको पहचानना है। तो ये जो पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, तो इसमें इसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है। इसकी वर्तनी शुद्ध जो होगी वो पूजास्पद होगी। पूजास्पद मतलब कि पूजास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो अशुद्ध पूछा है तो आपका ये सही हो जाएगा। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। तो हिंदीतर में अगर आप देखेंगे तो इसमें दीर्घ संधि है, हिंदी प्लस इतर। इसमें ये बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई बन जा रही है, दीर्घ बन रहा है। तो इतर मतलब होता है से परे, अर्थात उसके अलावा। मतलब कि हिंदी, दक्षिण भारत के लोग जो है हिंदी के अलावा अन्य भाषा भाषी हैं, जैसे कि मलयालम हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, इंग्लिश, अन्य भाषाओं को बोलते हैं। तो इसलिए ये जो वाक्य आपका ये सही है। इसमें दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, ये सही है। सुरेखा ने गीत की दो चार कड़ियाँ गाई। तो कभी कभी आप देखेंगे कि कड़ियाँ के स्थान पे लड़ियाँ लिख देता है, जो कि अशुद्ध होता है। ये कड़ियाँ जो है ये शुद्ध है। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ये भी आपके शुद्ध हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, उपत्यका का विलोम शब्द है। इसमें अनुत्यका, अदित्यका, अपत्यका और उचत्यका ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपका आंसर सही है बी, अदित्यका। अदित्यका जो है यह आंसर सही है, उपत्यका का विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सृष्टि लिखा हुआ है, जो कि एक अशुद्ध है। इसको शुद्ध रूप में अगर आप लिखेंगे तो ये सृष्टि होगा। और अभ्यांतरिक ये भी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप आपका होगा आभ्यांतरिक। आभ्यांतरिक ये इसका शुद्ध रूप है। और समुद्रिक का शुद्ध रूप होगा सामुद्रिक। अतः आपका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द है। तो बाएं हाथ से सधा हुआ के लिए एक शब्द जो होता है
वह सब्यसाची होता है। वज्रप्राणी वज्रपाणी जो होता है उसे कहते हैं जो हाथ में वज्र को धारण करता है, अर्थात जिसके हाथ में वज्र रहता है उसे वज्रप्राणी कहते हैं। वीणापाणी जिसके हाथ में वीणा रहती है उसे वीणापाणी कहते हैं। और साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति को वामपंथी कहते हैं। अतः आपका आंसर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है और वह है, इसमें चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इसमें ए है, बी है, सी है, डी है। छाछ का इच्छिका लिखा हुआ है जो कि अशुद्ध है। इसका छाछ का जो तत्सम शब्द होगा वह छच्छिका होता है, इच्छिका नहीं होता है। अतः ये अशुद्ध है आपका। ईख का इक्खु दिया है, ये भी अशुद्ध है आपका, क्योंकि ईख का जो होता है वह इच्छु होता है, न कि इक्खु होता है। और उबटन का उद्वर्तन ये सही है, गोबर का गोमय ये सही है। अतः आपके इसमें पूछा है तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, तो इसमें आपके दो अशुद्ध मिल गए। अतः आपका ये और बी जो है ये दोनों आंसर होगा, दोनों अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मसृण का विपरीतार्थक शब्द होगा। अब सुकुमार, सुकुमार का विपरीतार्थक जो शब्द होता है अर्थात विलोम शब्द जो होता है वह होता है आपका कमासुत। इसका होता है कमासुत। चिक्कड़ का विलोम शब्द होता है खुरदुरा, खुरदुरा। और नरम का विलोम शब्द होता है कड़ा या कठोर। अतः मसृण का जो होगा रुक्ष होगा। आपका आंसर सही हो जाएगा सी। अगला है आप क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों का गलत युग्म है। तो इसमें आपके दिए गए हैं चार ऑप्शन, जिसमें सुघड़ का होगा सुघट, ये सही है। पंसारी का पणेशालिक, ये भी सही है। नैहर का ज्ञातिगृह, ये भी सही है। प्रतिवेशी का मवेशी दिया है, लेकिन प्रतिवेशी जो होता है यह मवेशी का नहीं बल्कि पड़ोसी का तत्सम शब्द है। अतः आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से है। तो जो तितिक्षा होता है, तितिक्षा जो होता है वह सर्दी गर्मी सुख, सर्दी गर्मी और दुख आदि सहने की शक्ति को तितिक्षा कहते हैं। जबकि तितिक्षु जो होता है यह जिस व्यक्ति में सहनशीलता हो, जिसमें सहनशीलता हो उसे हम कहेंगे तितिक्षु। और मरजीवा, मरजीवा जो होता है मर कर जीने वाले को, मर कर जीने वाले को हम बोलते हैं मरजीवा, मर कर जीने वाला मरजीवा। अतः आपका मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला तितिर्षु होता है। तितिक्षा जो होती है सर्दी गर्मी दुख आदि सहने की शक्ति होती है। तितिक्षु जो होता है जिसमें सहनशीलता हो उसे तितिक्षु बोलते हैं। मरजीवा मर कर जीने वाले को कहते हैं। अतः आपका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें उंगली की बर्तनी शुद्ध है, बांस की बर्तनी शुद्ध है, दांत की शुद्ध है। पांचवा यह अशुद्ध है, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। अतः आपका ये सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो इसमें अनुग्रहित ये अशुद्ध है, अनुग्रहित ये भी अशुद्ध है, अनुगृहीत ये भी अशुद्ध है, इसमें बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। अनुगृहीत ये जो है ये आपका शुद्ध है। अतः आपका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। इसमें से हमको तद्भव शब्द बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसमें भंडार,
जो भंडार दिया गया है ये तद्भव है, इसका तत्सम शब्द होता है भांडागार। और उसके आगे हो जाएगा कुक्कू, ये तत्सम शब्द है, ये कुत्ता का है, कुत्ता का तत्सम शब्द है। कटुक जो है ये कड़ुआ का है, कड़ुआ का तत्सम शब्द है। ये जब मयंद जो है ये तद्भव दिया गया है, इसका तत्सम होता है मृगेन। तो इसमें आप देख रहे हैं तद्भव शब्द पूछा गया है, भांडार जो है ये भी तद्भव है क्योंकि इसका तत्सम भांडागार होता है। अब मयंद ये भी तद्भव है, इसका मृगेंद्र होता है। अतः आपका ए और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 में ए और डी दोनों सही हो जाएंगे। 27वां क्वेश्चन है, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है। इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अपूर्णांक बोधक विशेषण। अपूर्णांक बोधक विशेषण में अपूर्ण संख्या का बोध होता है, ऐसा विशेषण जिसे अपूर्ण संख्या का बोध होता है, जैसे डेढ़, डेढ़ हो गया, सवा हो गया, पौना हो गया, ढाई हो गया, इन सब का बोध जो है अपूर्णांक बोधक विशेषण से होता है। परिमाण बोधक विशेषण, तो परिमाण बोधक विशेषण जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है, देख लेते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक निश्चित परिमाण वाचक विशेषण होता है, और जो दूसरा जो होता है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण में जैसे हम लिख लिए थे 10 किलो घी, 10 किलो घी, इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, घी के 10 किलोग्राम मात्रा की बोध हो रहा है। जबकि अनिश्चित में बहुत घी, बहुत घी। तो अगर आप देख रहे हैं वह बहुत खाता है, तो बहुत तो उसकी मात्रा का निश्चित मात्रा है नहीं, तो ये जो हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण के अनिश्चित परिमाणवाचक जो बोधक विशेषण होता है उसी का है। तो इसका आंसर आपका बी सही होगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है इसमें दिया है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो ये संख्यावाचक विशेषण का भेद है, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 4-5 भेद होते हैं, जिसमें एक होता है गणनावाचक, दूसरा होता है आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक, और तीसरा होता है क्रमवाचक, और चौथा होता है समुदायवाचक वाचक, अब पांचवा होता है प्रत्येक बोधक। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है यह संख्यावाचक विशेषण के संख्यावाचक विशेषण के 2 भेदों में से एक है। जैसे एक होता है अनिश्चित, एक होता है निश्चित। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 5 भेद होते हैं, घटनावाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। तो गणनावाचक में हम देखेंगे कि 1-2 गणनावाचक विशेषण के उदाहरण में अगर हम देखेंगे तो इसमें हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 ऐसे करके आते हैं, जैसे एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति। आवृत्तिवाचक में इसमें मात्रा का आवृत्ति का दिखाता है, जैसे दुगुना, चौगुना, दुगुना, चौगुना, 5 गुना, ऐसा होता है। क्रमवाचक में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, और समुदायवाचक में सभी का लिया जाता है, जैसे चारों, पांचों आदि का। प्रत्येक बोधक में हर एक का होता है, जैसे हर एक प्लेयर, हर एक खिलाड़ी, ऐसा होता है। तो अगला ऑप्शन है तुलनात्मक विशेषण। तो तुलनात्मक विशेषण में आप देखेंगे इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला क्या होता है मूलावस्था, मूलावस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था, और तीसरा जो होता है ये होता है उत्तमावस्था।
इसमें आप देखेंगे कि मूलावस्था में तर शब्द जोड़ के हम उत्तरावस्था बनाते हैं और इसमें तम शब्द जोड़ के उत्तमावस्था बनाते हैं। अगर मान लीजिए हम कोई ले लेते हैं, एक मूलावस्था में अधिक विशेषण लेते हैं, अधिक, तो इसको उत्तरावस्था बनाने के लिए अधिकतर, अधिकतर, और उत्तमा बनाने के लिए अधिकतम, अधिकतम हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें पूछा गया है वह बहुत खाता है, तो बहुत जो है वह परिमाण बोधक विशेषण है, तो अतः आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध रूप है। तो सेठ इसमें दिया गया है, सेठ, तो श्रेष्ठ, सेठ का जो है श्रेष्ठ नहीं होता है बल्कि श्रेष्ठी होता है तत्सम रूप। और रहट का अरहट नहीं होता है, रहट का घट होता है, घट होता है तत्सम। और मीठा का मिष्ठ नहीं होता है, मीठा का मिष्ट होता है। अतः आपका ये कंगति का कंकति सही है। तो शुद्ध रूप इसमें पूरा तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है, तो आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर का, निम्नलिखित में से अनघ का विलोम है। इसमें आप देखेंगे अनघ और निरघ दोनों का विलोम अघी है और निष्पाप का विलोम पापी होता है। अतः आपका आंसर डी सही हो जाएगा। कृति का विलोम अकृति होता है, कृति का विलोम अकृति होता है, तो अतः आपका आंसर डी सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, असामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण। तो पहले हम जानेंगे प्रविशेषण होता क्या है। प्रविशेषण वह विशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताता है। अब इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे मान लीजिए मोहन बहुत सुंदर है, मोहन बहुत सुंदर है। इसमें आप देख रहे हैं सुंदर जो है ये एक विशेषण है, इसकी विशेषता बता रहा है बहुत, तो यह एक प्रविशेषण हुआ, प्रविशेषण हुआ। इसी को कामता प्रसाद गुरु जी ने इनमें से क्या कहा है, अंतर विशेषण कहा है कि समान विशेषण कहा है कि बाह्य विशेषण कहा है कि असमान विशेषण कहा है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका अंतर विशेषण कहा है, अतः आपका आंसर ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 30 क्वेश्चनों की प्रीवियस ईयर जो कि 22 अप्रैल को आयोजित कराई गई समीक्षा अधिकारी का मुख्य परीक्षा थी, उसका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको दोस्तों देखिए और कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिए कि कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।